वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी के शुरुआत में हम उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, जानेंगे उसके मीनिंग को और डेफिनेशन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो सीरीज लेक्चर को। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी के मीनिंग और डेफिनेशन को। लेकिन जब हम अकाउंटेंसी के मीनिंग पढ़ते हैं तो उसके पहले दो और टर्म हमें दिए गए हैं, दैट इज अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो चलिए पहले बुक कीपिंग क्या है वो पढ़ लेते हैं। सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग जो है ये अकाउंटिंग के अंदर का हिस्सा है, अकाउंटिंग के अंदर का भाग है। और बुक कीपिंग जो है ये एक प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग में। तो जब भी हम अकाउंटिंग बोलते हैं, अकाउंट्स करना है, तो हम शुरुआत उसकी बुक कीपिंग से करते हैं। जब हम बुक कीपिंग से करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, तो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। नाउ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग आता है, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आता है। ये जो कनेक्शन है इन तीनों का, ये याद रखिएगा। अगर किसी ने पूछा आपको कि बुक कीपिंग किसका भाग है, अकाउंटिंग का या अकाउंटेंसी का, तो वो अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, और अकाउंटिंग किसका पार्ट है, बुक कीपिंग का या अकाउंटेंसी का, तो वो अकाउंटिंग जो है अकाउंटेंसी का पार्ट है। राइट, सो सबसे बड़ा कौन है या कौन सा कंसेप्ट है, तो अकाउंटेंसी इज द बिगर कंसेप्ट। उसके बाद आता है अकाउंटिंग, एंड देन अकाउंटिंग के बाद आता है बुक कीपिंग। सो डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा जो हम कंसेप्ट देखते हैं घर पे, तो सबसे ऊपर वाला जो या सबसे हाथ में जिसको पकड़ते हैं हम लोग, वो डब्बा है अकाउंटेंसी का। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंसी के तुरंत बाद वाला जो डब्बा है वो है अकाउंटिंग का। जब अकाउंटिंग का डब्बा खुलेगा तो उसके अंदर बुक कीपिंग दिखेगा। ठीक है, तो बुक कीपिंग पता चल गया, अकाउंटिंग पता चल गया। अब देखते हैं अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जब हम ये बिजनेस ट्रांजैक्शन डेली बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको उसके नेचर्स के हिसाब से, उसके ट्रांजैक्शन के टाइप के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो बाद में क्या होगा, उसका रिपोर्ट बनेगा। जैसे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स हमारा रिपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी बिजनेस का। और ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस को दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है, लॉस हुआ तो वो बताना है, कितना डाइवर्सिफाई किया है हमने, कितने सेविंग्स है हमारे पास, कितना अकाउंट्स में एसेट्स दिख रहा है, कितने लाइबिलिटीज दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज हमें अपने बिजनेस को दिखाना है। ठीक है, नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो एक बेसिक नॉर्म्स है और बेसिक एजम्पशंस है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने अकाउंटेंसी का पढ़ा, अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिस है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और वो बोलते हैं कि ये एक बेसिक नॉर्म्स है और एजम्पशंस है जो डेवलप किया गया है या फिर एस्टैब्लिश किया गया है एज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। यानी अकाउंटिंग के एक सिस्टम को तैयार करने के लिए हमने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए जो बेसिक नॉर्म्स है, छोटे छोटे नॉर्म्स है। ठीक है, जैसे बेसिक बेसिक चीजें हम अपने लाइफ में देखते हैं कि अगर किसी फंक्शन में गए तो बड़ों का पैर छूना बेसिक कल्चर है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो वैसे ही अकाउंटिंग सिस्टम्स के लिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए जो बेसिक चीजें हैं, जो फॉलो करना हमें कंपलसरी है, मैंडेटरी है, हिंदी में बोलते हैं अनिवार्य है। अगर अनिवार्य शब्द सही है तो नीचे कमेंट करें कि हाँ सही है। अगर आपको लग रहा है कि ये अनिवार्य शब्द गलत है तो इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है मुझे बताइए। अगर मैं गलत हूं तो नीचे बताइए कि सर गलत हो, ये अनिवार्य शब्द गलत है। हिंदी में कंपलसरी का मतलब क्या है, वो वर्ड, उसका सिनोनिम, उसका समानार्थी शब्द हिंदी में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स है ये अडॉप्ट किए गए अकाउंटेंट्स द्वारा यूनिवर्सली। तो ये जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं वो प्रिंसिपल्स वर्ल्ड वाइड,
पूरी दुनिया में, यूनिवर्सली मीन्स पूरे वर्ल्ड में हम अडॉप्ट कर चुके हैं। क्यों अडॉप्ट कर चुके हैं? क्योंकि अगर बड़ी सी बड़ी कंपनी है जो यूएस में है, यूके में है, जापान में है, चाइना में है, वो अपने अपने प्रिंसिपल्स या रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम बनाएंगे अपने देश के हिसाब से, तो वो अपने देश को शायद लॉस दिखाए, ठीक है, भले ही प्रॉफिट हो, लेकिन उनके अपने अपने पर्सनल अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से वो लॉस ही दिखाएंगे कि मेरे लिए ये कंसेप्ट का मतलब है लॉस और इसलिए मैं इसको लॉस मानता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया में आप जो भी अकाउंटिंग देखोगे, तो अकाउंटिंग सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं 11वीं में, उसी बेसिस के ऊपर वो बनेगा। और पूरी दुनिया में आप कोई भी कंट्री में जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अगर काम करोगे तो आपको सेम अकाउंटिंग प्रोसेस दिखाई देगा। तो ये था ओवरऑल मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी का। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। दो डेफिनेशन है, एक कोलर साहब का है और दूसरा प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथनी का है। तो कोलर साहब ने एक ही लाइन में बता दिया है, अकाउंटेंसी रेफर्स टू, अकाउंटेंसी को रेफर किया गया है टू द एंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी को रेफर किया गया है, ये जो अकाउंटिंग है उसका एंटायर बॉडी है। किस चीज का बॉडी है? अकाउंटिंग के थियरीज का और अकाउंटिंग के प्रोसेस का। तो अकाउंटिंग के क्या क्या थियरीज है और क्या प्रोसेसेस है? तो हमने अकाउंटिंग के थियरी को या प्रोसेस को देखा, ठीक है, एक लाइन में हमने समझा ऊपर क्या है, अकाउंटिंग क्या होता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, स्किप हो गया, या आपने सुना नहीं ठीक से, या फिर मैंने नहीं बताया, ऐसा भी हो सकता है, तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, आने वाले अपने चैप्टर के जो कंटेंट है उसमें अकाउंटिंग के प्रोसेस को हम बताने वाले हैं, उसके थियरीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन प्रोफेसर रॉबर्ट एंड एंथनी कहते हैं, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज एन अकाउंटिंग सिस्टम। नाउ ये नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब है लगभग लगभग हर बिजनेस के पास या हर बिजनेस ओनर को या एंटरप्राइजेस के पास एक अकाउंटिंग सिस्टम होता ही होता है। ठीक है, अब उस अकाउंटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस को, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, और कौन से चीज़ों का या कौन से इंफॉर्मेशन को हम ट्रांजैक्शंस में ये कलेक्टिंग या समराइजिंग या एनालाइजिंग करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है। ठीक है, तो रॉबर्ट साहब बोलते हैं कि हर बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास अकाउंटिंग सिस्टम है। क्यों हर इंटरप्राइजेस के पास होता है? ताकि वो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिपोर्टिंग करे, उसे अपने प्रॉफिट्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, ठीक है, लोन्स, जो पैसे रिसीवेबल है, जो पैसे पेएबल है, बिजनेस में कितना एक्सपांड कर सकते हैं, कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कितना हम अपने शेयर होल्डर्स को उनके हिस्से का भागीदारी दे सकते हैं, ये सारी चीजें बताता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।